तो मैंने आपको अभी समझाया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो बेसिक ट्रायंगल माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री की स्टडीज के लिए, और वहीं से चीजें डिफाइन होनी शुरू होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद राइट एंगल ट्रायंगल अगेन। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये कह सकते हो कि लेट अस सपोज ये अपना ए है, तो ये ए हो गया, ये बी है तो इसके सामने वाला बी हो गया, और ये सी है तो इसके सामने वाला साइड जो है वो सी हो गया। ठीक है ना? ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, जो कह सकते हो कि ज्योमेट्री की जड़ है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है ना? ये एक नियम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल पे मिलने वाली दोनों जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करो तो वो हाइपोटेन्यूज के सम के बराबर हो जाती है, यानी वो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होती हैं। जब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम करते हैं वो इसके स्क्वायर के बराबर होती है। पाइथागोरस थ्योरम ही की है आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए इसको अभी बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। आप कह सकते हो कि सर हमने पढ़ा है, बेस है, एल्टीट्यूड है, वो सारी चीजें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना? इसको अभी आगे समझने की जरूरत है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये एंगल किस तरीके से वर्कआउट होता है और बाकी सारी चीजें कैसे आती हैं, तो हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ठीक है ना? अब समझो इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है बेसिकली, कि जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में बोलते हैं कि ये इस ट्रायंगल में बोलो भाई बेस क्या है, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, अगर मैं सवाल सीधे सीधे आपके सामने रखूं तो आप में से कई लोग झट से बोलेंगे कि ये बेस है। देखो बच्चों, ये बेस तभी है जब हम इस एंगल की बात करते हैं, यानी कोई भी एंगल जो थीटा है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के लिए लिया जाए। ठीक है ना? हाइपोटेनियस। ठीक है? और ये हो जाता है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड, हाइपोटेनियस, बेस, इस तीनों में एक कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी अगर हम इन्वॉल्व कर दें कि भाई बोलो कि इस एंगल के लिए कौन सा बेस है, इस एंगल के लिए कौन सा बेस है। तो कंफ्यूज वही नहीं होगा जो इस फैक्ट को याद रखेगा कि एंगल, किसी भी एंगल की अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो एंगल जो है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रहेगा। ठीक है ना? तुम कहोगे फिर ये इसके लिए क्या दिक्कत है, ये तो इस एंगल के लिए बेस अल्टीट्यूड जो यहाँ दिख रहा है वो अगर मैं इसको थीटा डैश कहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बेस इस थीटा डैश के लिए अल्टीट्यूड हो जाएगा और थीटा डैश के लिए अल्टीट्यूड का काम ये बेस करेगा। ठीक है ना? लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ये समझो कि अगर हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसमें लिखा जाए, बेस के लिए हम लोग बी इस्तेमाल करते हैं, अल्टीट्यूड के लिए एच इस्तेमाल करते हैं और हाइपोटेन्यूज के लिए एल इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे हम लोग ले लें तो देखो क्या स्थिति बनती है। हम लिखेंगे कि एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये होता है बेस का स्क्वायर, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, सम किया जाए तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना?
अब क्या होता है कि एक फॉर्मूला डेवलप होता है अगर हम दोनों तरफ एल स्क्वायर से डिवाइड कर दें। देखो ध्यान से, तो एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये हो जाएगा बाय डिवाइडिंग both numerator and denominator by L square. We'll get this. अब ये देखो h by l का होल स्क्वायर प्लस b by l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बनता है। अब ये बताता है कि हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा इसे। तो ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन हुआ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमने बेस और हाइट और हाइपोटेन्यूस डिसाइड कर लिए तो उस डिसीजन के बाद आप सीधे सीधे इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन आया यहां से, डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या डेफिनेशन आए वो कहीं ना कहीं अपने पाइथागोरस थ्योरम से ही आया। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आया कि लेट अस डिफाइन साइन बाय h by l, and not like this, it's altitude by hypotenuse। ठीक है ना, altitude by hypotenuse यानी कि h by l। और नाम क्या लिखा जाएगा, तो साइन का sin इस्तेमाल करते हुए लिखा जाएगा sin sin थीटा इज इक्वल्स टू h by l। ठीक है ना, ये sin थीटा का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूस, ये दोनों सेम है तो रेशियो है, ये एक प्योर नंबर रिप्रेजेंट करेगा h by l। ठीक, उसी की तरीके से जब अगली बारी आई कोसाइन की तो कोसाइन डिफाइन हुआ बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये डेफिनेशन था कोसाइन का, ये हो गया b by l और इसमें cos ही लिया गया तो ये cos ऑफ थीटा पढ़ा जाता है b by l। तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिफाइन हुआ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के मिलने से डिफाइन हुआ कोटेंजेंट, सॉरी नॉट कोटेंजेंट, देखिए जो तीसरा था वो था टैंजेंट। और टैंजेंट का डेफिनेशन आया, टैंजेंट डिफाइन हुआ बाय altitude by base, that is h by b। और टैंजेंट में tan लिया गया तो tan थीटा इज h by b। ठीक है, अगला जो था डेफिनेशन वाइज कोटेंजेंट इज 1 by tangent और ये बेस बाय altitude और ये b by h आता है। कोटेंजेंट में COT लिया गया तो cot of theta is b by h। ये डिफिनेशंस हैं, ठीक है ना, इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ये डिफिनेशंस ऐसे क्यों हैं। इट इज डिफाइंड लाइक दैट ओनली। ठीक है ना, इसका डिफिनेशन इस तरीके से लिया गया है कि tan cot। उसी तरीके से एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिफाइन हुआ सीकेंट। सीकेंट होता है 1 by कोसाइन और कोसाइन है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और इस तरीके से ये L by B, सीकेंट में SEC लिया तो ये हो गया sec थीटा
इज L बाई, ये सेकेंड थीटा का था, और जो फाइनली था वो कोसिकेंट था। कोसिकेंट जो है ये लास्ट डिफिनीशन था, और इसके आधार पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को नाम दे दिया, और कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट जो है 1/sin था, और ये था हाइपोटेनियस बाय अल्टीट्यूड, ठीक है ना, दैट इज L/h, और इसमें आता था कोसेक थीटा इज इक्वल टू L/h, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमने जो पहला इक्वेशन लिखा था कि h स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज 1, तो ये अल्टीमेटली इस डिफिनीशन के हिसाब से बन जाता था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको रटना नहीं है, समझना है। ये पाइथागोरस के थ्योरम से कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है, ठीक है ना, पाइथागोरस के थ्योरम से डिराइव हुआ है। अगर हम लोग इसमें h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर L स्क्वायर में अगर हम लोगों ने h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लेट अस सपोज, तो क्या हो जाएगा, या b स्क्वायर से डिवाइड करो, dividing both sides by b square, we get, and what we get is h square by b square plus b square by b square is L square by b square, और थोड़ा बहुत बुद्धिमानी से काम लोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम याद रखते हैं, लेकिन आता कहां से है, वो कहीं ना कहीं वहीं से डेराइव करने की कोशिश करी जाती है। sin cos थीटा से डिवाइड करो थ्रू आउट, हम कहते हैं इसका डेरिवेशन यहां से आता है। और अगला जो डिफिनीशन है, अगला जो फार्मूला है वो इसी तरीके से आ जाएगा। अगर हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं बाय व्हाट, h स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय h square, we get what we are going to get is h square by h square plus b square by h square is equals to L square by h square. This is going to get you 1 plus cot square theta is cosec square theta. ये तीसरा इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला है जो हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो पढ़ाने के अपने तरीके हैं। कई लोग बोलते हैं इसको मान लो और ये डिराइव कर लो, मैं कहता हूँ इसको ही मत मान लो, आप मानोगे इसको पाइथागोरस के थ्योरम को। पाइथागोरस का थ्योरम वन ऑफ द फंडामेंटल मोस्ट थ्योरम है इन द हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, और उससे ही ये सारी चीजें डायरेक्ट आउट हुई, ठीक है। तो बच्चों ये डिफिनीशंस आपको समझ में आनी चाहिए। ये डिफिनीशंस हैं कि h/d को हमने tan बोला है, ये डिफिनीशन है, ये नहीं सोचें कि उसको tan नाम के दे दिया गया, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल डिफिनीशंस हैं, और फिजिकल रियलाइजेशंस को कई लोग डिफिनीशन बोल देते हैं। फिजिकल रियलाइजेशन हो सकता है, फिजिकल रियलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि आप फिजिकल चीजों से जोड़ जाड़ के उसको एक्सप्लेन कर देते हो, लेकिन वो डिफिनीशन नहीं बनती। डिफिनीशन हमेशा क्लीन एंड क्लियर है कि किसी भी ट्रायंगल में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और एल्टीट्यूड के उसको रेशियो को हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑलरेडी एक परफेक्ट डिफिनीशन के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले आप प्रॉपर्ली लिख लीजिए,